सवालों की फेहरिस्त और लंबी होती जा रही है और इनका समाधान क्या चुनाव के बाद निकलेगा? संदीप, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो मूल प्रश्न है कि लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे जब बिहार के अंदर एसआईआर हो रहा था। सिर्फ इस बात को कहने के लिए गए थे कि भाई इसकी लीगैलिटी को चेक करना है। लीगैलिटी आज तक चेक हुई क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो हाई कोर्ट से कहे कि आप वहां ऑब्जर्वर नियुक्त करिए या आप झारखंड से लेकर नियुक्त करिए। मुझे लगता है कि ये देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। सुप्रीम कोर्ट को 10 से 15 दिन के अंदर इस पर अपना फैसला दे देना चाहिए था, क्योंकि बिहार के चुनाव आसन्न थे। अब मान लीजिए बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ, जो ओरिजिनल जो कंप्लेन गई, पिटीशन दायर की गई, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया इनवैलिड है, गैर संवैधानिक है, इलीगल है, तो फिर क्या नतीजा आएगा बिहार के चुनाव का? ये जो पिछले 8 महीनों से जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला ही नहीं आ रहा है, सिर्फ उनको पॉइंट ऑफ लॉ पर डिस्कस करना है। और पश्चिम बंगाल में तो मामला अटकता है ना, 3 दिन बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगी। अब चलिए उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं, पर वो तो मामूली होते हैं। और 7 मई तक वहां विधानसभा भी नई स्थापित हो जानी है, नई सरकार बन जानी है। तो ये 50 लाख तार्किक विसंगतियां, कैसे इनका समाधान होगा? और चुनाव हो गए, सरकार बन गई किसी और की या इनकी बनी, तो ये सारे सवाल फिर गौण हो जाएंगे। नहीं संदीप, सिर्फ एक ही सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ एक ही सवाल है, क्या जो एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू की वो संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पॉइंट ऑफ लॉ पे डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कोई देश की कार्यपालिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की विधायिका भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग इज इट गुड इन लॉ और बैड इन लॉ, ये कानूनी है या गैर कानूनी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर तय ना करके अगर वो कहता है कि आप हाई कोर्ट, बंगाल हाई कोर्ट वो ऑब्जर्वर नियुक्त करे, झारखंड से आ जाए, छत्तीसगढ़ से आ जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और ये इतना नहीं, चलिए अगर कर भी दिया अच्छी बात है, पर ये इतनी देर में 3 दिन में ये 250 जजेस क्या कर देंगे? नहीं संदीप, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 15 दिन का टाइम लेके अगर डे टू डे हियरिंग करके अगर दोनों पक्ष सुन के फैसला सुना देगा तो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। वो एक प्रोटोकॉल तय कर दे कि भाई ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये इस टाइमलाइन के अंदर होना चाहिए, ये लीगली या इलीगल ये कर देना चाहिए। वो ये नहीं तो कर जिम्मेदारी यहां तय ही नहीं की जा रही। हु विल बेल द कैट? कौन बिल्ली कौन सी है जिसके गले में घंटी बंधनी है? जिम्मेदारी किसकी है? वेयर डज द बक स्टॉप? ये सबसे अहम सवाल हो गया है वोटर शुद्धिकरण का। गुरदीप सप्पल, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से चुनाव आयोग पूरी चुनावी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहा है। अभी आपको एक मैं सूचना देता हूं, अभी महाराष्ट्र के अंदर लोकल बॉडी चुनाव हुए। आप जानते हैं वहां पे वोटिंग कैसे हुई है? वहाँ पे एक बैलेट पे 4 वार्ड के कैंडिडेट्स की एक साथ वोटिंग कराई गई है। यानी जैसे कॉलेज में होता है ना स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में एक पैनल, वैसे नया सिस्टम आप इंट्रोड्यूस कर दिए। आप नए चीज़ें कर रहे हैं कि जो हमारी टाइम टेस्टेड चुनाव प्रणाली है उसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरा एसआईआर उसका हिस्सा है। इसीलिए इतनी दिक्कत है। आप सही कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर कितनी भी जजेस लगा दीजिए, कौन इसको बचा पाएगा? और जब उत्तर प्रदेश में अभी बाकी है करीब 4,70,00,000 लोग जो माइग्रेट हुए थे, वो कहाँ गए? उनका क्या किया इन लोगों ने? उनमें से जो नए वोटर रजिस्टर होने थे 2 से 3% इस साल, वो कहाँ गए? महिलाओं के जो वोट कम हो गए, और यहाँ पर ये सवाल लीजिए, तो जालंधर से जो सवाल है, लेकिन वोटिंग की प्रणाली भी चेंज कर रहे हैं। नहीं, इसमें एक और अहम सवाल, आखिरी सवाल आशुतोष, बहुत छोटे सा जवाब चाहूंगा। हमारे दर्शक हैं जालंधर वासी जतिन कुमार, वो कह रहे हैं जिन लोगों के नाम कटे उन लोगों को क्या देश से बाहर निकाल देंगे? उनका क्या होगा? अब एक सवाल तो ये भी जुड़ जाएगा ना। बिल्कुल। अगर आप थ्योरेटिकली जाएंगे तो जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं, यानी उनको ये मान लिया गया कि वो देश के नागरिक नहीं है।
जबकि theoretical बात कर जबकि रहा हूं। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो काम गृह मंत्रालय का है। बिल्कुल तो जिनके भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं होंगे वो अपने आप को ऑर्फन महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि भाई उनको तो नागरिक माना नहीं गया, इसलिए उनका उसके पास वोटिंग राइट नहीं है। जबकि हमारा सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है वो छूटना नहीं चाहिए, उसके वोटिंग राइट उसे छीने नहीं जा सकती। ये फंडामेंटल है हमारे संविधान का। तो यानी कि ये रायता फैलाने के बजाय, और देखिए लोकतंत्र, जमहूरियत, प्रजातंत्र के मूल में है ये अधिकार। ये मैं कई बार कह चुका हूं और हर बार मैं अंडरलाइन करना जरूरी समझता हूं। एक वाहिद हक है जिसमें टाटा, बिरला, अंबानी हो, अडानी हो या कोई एक साधारण सा संदीप चौधरी हो, सबको एक वोट का हक मिलता है। यही बराबरी है और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए और किसी का हक मारा नहीं जाना चाहिए। क्या हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं? इस बारे में सोचिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।